नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट पे आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। जो सीटी के एग्जाम में जो पीछे एग्जाम हुए उन सभी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे डिटेल से, जहाँ पर छोटी छोटी बारीकियों को हम पढ़ेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं सीटी के अंदर, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन उसका एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है इसने कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे मेड मी लाफ। दे मेड मी लाफ। सबसे पहले एक्टिव पैसिव करते वक्त आपको ध्यान क्या रखना होता है कि इसमें टेंस कौन सा है। टेंस के बाद आपको ध्यान में रखना होता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इसमें ये दे क्या है, ये सब्जेक्ट है। मैड क्या है, मैन वर्ब है। ठीक है, मैन वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है। मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें मिल गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्टिव को हम पेशु में जब कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ये बात तो आप सभी को पता ही होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है, ये टेंस कौन सा है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी ये टेंस कौन सा है, ये टेंस है पास्ट सिंपल। कौन सा है, पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। कौन से में, पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी वॉज और वर में ये चेंज हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया मी है। मी का फर्स्ट क्या होता है, देखिए जैसे आई, माई और मी। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, मी दे रखा है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, हमें मी दे रखा है। तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई बनेगा। क्या बनेगा, आई। तो माई का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। तो इस दोनों को तो काट दीजिए, यहीं से खत्म हो गई इनकी कहानी। तो शुरू होगी यहाँ से। अब देखिएगा, आई, आई के साथ हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, यानी इस वॉज और वर्ब में से चाहिए। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज आती है। तो यहाँ दे रखा है वर्ब, तो इसको काट दीजिए। सही कौन सा आंसर है, ऑप्शन 3 का जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या, आई वॉज मैड टू लव। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत ही सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और ये पूछा गया है 2023 के अंदर, सीटी 7/1/2023। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग। क्या पूछा है, व्हाई इससे स्टार्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, पुल डाउन यहाँ पर क्या है, मैन वर्ब है। ठीक है, दी बिल्डिंग ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, दी बिल्डिंग। अब देखिए टेंस कौन सा है, डिड, यानी प्रेजेंट, सॉरी पास्ट का सिंपल टेंस है। कौन सा सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस है। और ये चेंज हो जाता है किसमें, वॉज और वर में। ये हमने डिस्कशन कर लिया है। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, दी बिल्डिंग। क्या है, दी बिल्डिंग। अब देखिए वाई का तो क्या रहेगा, वाही रहेगा, चारों में वाई है। अब देखियो दी बिल्डिंग जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर क्या, वाज और वर में से क्या आएगा, वॉज आएगा। तो वॉज देखिएगा इसमें, इसको काट दीजिए, इज है। ये डिड का डिड रखा है, काट दीजिए। हैड है, काट दीजिए। तो वही आपको अगर टेंस अच्छी प्रकार से पता है कि कौन सा टेंस कौन से में चेंज होगा, तो आसानी से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपको केवल और कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, केवल आपको ये पता है कि डिड चेंज होता है वॉज और वर में, तो ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो रहा है। देखिएगा, हैड है नहीं होगा, डिड है नहीं होगा, इज है नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। अब देखिए कैसे करते, कैसे हैं, अगर ये आपका 10 से नहीं हो रहा तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। वाई का क्या रखा, वाई। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट हमें चाहिए सब्जेक्ट के रूप में। तो दी बिल्डिंग क्या है, सिंगुलर, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो सिंगुलर रहा। और सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वॉज। अब दी बिल्डिंग ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब देखिए पुल डाउन, पुल डाउन है तो इसको क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। तो पुल्ड डाउन कर दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन पूछा है द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माय नेम।
क्या पूछा है, द इंटरव्यूअर ये क्या है, सब्जेक्ट है, आस्क्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर माय नेम भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी दोनों ही ऑब्जेक्ट से आप इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछ रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, यानी पास्ट सिंपल टेंस आपसे पूछा है। आपको चेंज करना है इसको, पास्ट सिंपल को पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी वोज और वर्ब में आपको इसको चेंज करना है। यानी वोज और वर्ब में देखिए कौन सी कहाँ पर आपको वर्ब मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, नहीं मिल रही, काट दो। हैव बीन है, काट दो। इसमें देखिए हैड दे रखा है, हैड बीन काट दो। टेन से ही क्लियर हो रहा है। ये जो वाक्य आपसे पूछा गया है, ये केवल आपको इतना पता है कि कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब जो देखी सेकंड फॉर्म, ये टेंस कौन से टेंस में कन्वर्ट होगा, तो ही ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। तो यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको करके देखते हैं। इसने क्या पूछा, देखिए आई, इस ऑब्जेक्ट को इसने सब्जेक्ट बनाया है। तो देखिए आई का हमने आई लिखा, अब आई के साथ क्या आता है, वोज आता है, वोज का वोज लिखा। अब देखिएगा यहाँ पर इसने आस्क्ड थर्ड फॉर्म है तो आस्क्ड लिखा। अब देखिए माय नेम है तो आगे माय नेम लिख दिया, बाई अपनी तरफ से लगाना होता है, और दी इंटरव्यूअर ये क्या है, सब्जेक्ट था, यहाँ पर क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 वाला जो है, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा मेरे दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है इसने, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, ठीक है। अब देखिए वी सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट वर्ब है, क्या है, वर्ब है, गुड न्यूज क्या है, ऑब्जेक्ट है, गुड न्यूज क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर टेंस को हमें पता करना है कि इसमें टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, ये हम देखिए वी, और वी के साथ क्या दे रखी है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। अगर सब्जेक्ट क्या हो, अगर सब्जेक्ट क्या हो, प्लुरल प्लुरल हो, सब्जेक्ट क्या हो, प्लुरल हो, उसके साथ वर्ब की क्या दे रखी हो, फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो वो टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। कौन सा होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो लगती है वो क्या लगती है, वो लगती है इज, एम और आर। क्लियर, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज, एम, आर। अब देखिएगा इसको, गुड न्यूज ऑब्जेक्ट है, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। अब देखिएगा इज, एम, आर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसमें है क्या, वॉज है, काट दिया। अब इसमें मस्ट दे रखा है, काट दिया। इसमें शुड भी दे रखा है, काट दिया। अब क्या देखा, इसी में दे रखा है केवल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। क्लियर, केवल और केवल आपसे वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ अगर टेंस का पता है तो आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो रहा है, आपको और कुछ ध्यान में रखने की आवश्यकता भी नहीं है मेरे दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसने क्या पूछा है, देखिएगा, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। एवरीवन यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, एवरीवन क्या है, सब्जेक्ट है, कॉल्स क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ क्या दे रखा है, एस दे रखा है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये पीस मेकर भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, पीस मेकर भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, इससे पहले हम जानते हैं ये टेंस कौन सा है। सबसे पहले जानेंगे ये टेंस कौन सा है। कॉल के साथ क्या लगा रखा है, कॉल क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कॉल क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके साथ इसने क्या लगा रखा है, एस लगा रखा है। और एस और ईएस मैन वर्ब के साथ जिस टेंस में लगती हैं वो टेंस कौन सा होता है, वो होता है प्रेजेंट सिंपल। कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। और प्रेजेंट सिंपल जो चेंज होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो क्या लगती है, इज, एम और आर लगती है। क्लियर, अब देखिएगा, अब देखिए इसने देख रखा है एक पीस मेकर से भी बना रखा है, और इसने ही यानी ही, हिज और हिम, यानी ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या, हिम, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे ही, तो ये बन रहा है। सबसे पहले अब देखिए टेंस चेंज कहाँ हो रहा है, टेंस चेंज देखिए, ही है या ये पीस मेकर है, दोनों ही सिंगुलर है, तो चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगी, इज आएगी। तो इज इसमें भी दे रखा है, इज इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, और इसमें देखिए ये तो ग्रामेटिकली गलत हो गया, इसको काट दीजिए। अब देखिएगा, ही इज कॉल्ड टू बी, टू बी दे रखा है, ठीक है, एवरी वन पीस मेकर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि टू बी अगर दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या थी, थर्ड फॉर्म आती, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता।
ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर, ठीक है। एवरीवन से स्टार्ट कर रखा है, काट दीजिए। ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर, यानी ऑप्शन 3 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चेंज द वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हु टीचेस यू सच थिंग्स। अब देखिए हु, जो वाक्य किससे स्टार्ट हो, हु से, किससे स्टार्ट हो, हु से, ये हु चेंज हो जाता है किसमें, बाय हुम में। ये रूल है, क्या है, रूल है ये। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर हु दे रखा है तो वो चेंज हो जाता है बाय हुम में। पहली बात तो ये, तो देखिएगा बाय हुम इसमें है, बाय इसमें बाय हु है तो इसको काट दीजिए, बाय हुम है, बाय हुम है, इसमें है ही नहीं तो इसको काट दीजिए। अब देखिए दोनों में से एक इसमें सही आंसर होगा, ठीक, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर टीचर्स क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, एस लगा है। टीच से क्या बनाया है, टीचर्स बनाया है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, चेंज होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, यानी इस एम आर में ये चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब ये क्लियर हो गया, यहाँ पर इस एम आर चेंज नहीं हो गया तो वर दे रखा है, काट दीजिए, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। आंसर क्या बच गया, ऑप्शन 3 का। अब देखिए कैसे सही हुआ, जानते हैं डिटेल से इसको कि ये सही कैसे है, बाय हुम। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, सच थिंग्स है, क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, सच थिंग्स है। ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, ये मैन वर्ब है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट थिंग्स है तो प्लुरल है, प्लुरल है तो इसमें देखिए बाय हुम यू टॉट सच थिंग्स, ठीक है, इसने सीधा ले लिया, ठीक है, इसका इसका यूज इसने किया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 का। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि फॉर द सेंटेंस गिवन चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इन द पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। माय सिस्टर बेक्ड ए केक। माय सिस्टर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, बेक्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और एक केक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी ये चेंज होगा वॉज और वर में। टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल, चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी वॉज और वर में चेंज होगा। अब देखिए एक केक क्या है, सिंगुलर है, यानी क्या लगेगा, वॉज लगेगा। तो देखिएगा एक केक वॉज सही है, एक केक वॉज ठीक है, एक केक हैड काट दो, एक केक इज काट दो। अब दोनों में से एक इसका सही आंसर होगा। अब देखिए एक केक वॉज बैक्ड बाय माय सिस्टर, ठीक है, ये केक वॉज बीइंग दे रखा है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पूछा इसने, ये पास्ट सिंपल टेंस है, चेंज करना है में वॉज और वर में। और ऐसे कब होता है, जब ये टेंस वॉज और वर में ऊपर दे रखा होता है, यानी कंटिन्यूअस दे रखा होता, तो ये ऐसे बीइंग लगाते हैं, तो ये गलत हो गया। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 1 वाला। इसका ऑप्शन 1 है वो सही होगा, ए केक वॉज बैक्ड बाय माय सिस्टर। क्लियर, आगे देखिएगा। अगला वाक्य इसने पूछा है आपसे, दे फीड द सील्स एट द जू ट्वाइस ए डे, ठीक है, देखते हैं। दे क्या है, सब्जेक्ट, फीड क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द सील्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एट क्या है, प्रीपोजिशन है, द जू ट्वाइस ए डे इसको भी आप सब्जेक्ट मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए करते कहां से है इसको, देखिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये चेंज किस में होगा, इज एम और आर में ये चेंज होगा। तो देखिए वर्ब कहां पर मिल रही है, सील्स आर, आर मिल रही है, ठीक है, लेकिन ये ट्वाइस ए डे दीज सील्स दे रखा है, ट्वाइस ए डे दीज सील्स, ये यहां से गलत हो गया ग्रामेटिकली रूप से। दी जू फीड्स, जू का यहाँ पर दी जू फीड्स कहां से हो गया, ये भी गलत हो गया। दे फीड, दे फीड, ये सेम टू सेम होगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट कौन सा है, दी सील्स, तो दी सील्स प्लुरल है, आर, फीड की सेकंड, फीड की थर्ड फॉर्म होती है फेड, टीवाइस ए डे एट दी जू, यानी ऑप्शन 4 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये दी सील्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट हमने बना लिया, दिस सब्जेक्ट। अब देखिए ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, चेंज होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, यानी इज एम आर में। तो यहाँ पर ये प्लुरल है इसलिए हमने आर लिख दिया, इसकी थर्ड फॉर्म फेड हो गई। अब देखिए आगे क्या है, ट्वाइस ए डे एट दी जू, एट दी जू, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। अगला वाक्य क्या है, देखिए एवरीवन नाउस द फैक्ट्स ऑफ द केस वेरी वेल, ठीक है। आगे देखिए
एवरीवन क्या है, सब्जेक्ट है। नाउज क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा रखा है। दी फैक्ट्स क्या है इसमें, दी फैक्ट्स ऑफ द केस, दी फैक्ट्स ऑफ द केस, ये क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वेरी वेल। देखिए अब देखिएगा यहाँ पर द केस इज, द फैक्ट ऑफ द केस, द फैक्ट ऑफ द केस, ठीक है। एवरीवन दे रखा है, काट दो, एवरीवन दे रखा है, काट दो, यानी ये दोनों तो हमने पहले ही काट दिए। अब इन दोनों में से एक इसमें सही है। अब देखिए टेंस की बात करते हैं, क्या करते हैं, टेंस की बात करते हैं। तो इसमें तो द केस लिखा है सीधा, इज नाउन, द केस लिख रखा है सीधा, द केस, ठीक है। अब द केस इज नाउन, टू लगा रखा है इसने, वेरी वन, वेरी वेल, ठीक है। तो इसमें फैक्ट को इसने गायब भी कर दिया, फैक्ट है ही नहीं, तो इसको काट देते हैं। अब देखिए द फैक्ट ऑफ द केस, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट था, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। और ये द फैक्ट्स, ये क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसने आर लगा दिया, वेरी वेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पीपल, पीपल सब्जेक्ट है, मस्ट नोट क्या है, मॉडल है, क्या है, ये एक मॉडल है। लिव क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बाइसिकल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये इन दी होल, ठीक है, इसको बाद में जानेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच का मैटर है, इसको आप रहने दीजिएगा, ज्यादा झंझट में मत पड़िएगा। अब देखते हैं इसमें बाइसिकल क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, बाइसिकल। तो देखिए बाइसिकल, अब देखिए मस्ट है, तो ये किस में चल जाए, मस्ट नॉट, तो ये क्या होता है, मस्ट नॉट बी में चेंज होगा, क्या होगा, मस्ट नॉट बी में चेंज होगा। तो दी बाइसिकल, आर दे रखा है, काट दो, मस्ट तो मस्ट ही रहेगा, शुड दे रखा है, काट दो। अब देखिए दो, तीन, बाइसिकल्स, बाइसिकल्स दे रखा है, ठीक है, मस्ट नॉट बी लेफ्ट, थर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। लिव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट इन दी होल, ठीक है, ये लग रहा है। अब देखिए दी होल मस्ट बी, दी होल मस्ट बी, दी होल मस्ट बी, ये नहीं होगा, नॉट हैव दे रखा है, यानी ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 का, बाइसिकल मस्ट नॉट बी लेफ्ट इन दी होल। ये मस्ट मॉडल जो दे रखा है, मॉडल जैसे दे रखा है, कैन है, वुड है, ठीक है, वुड है, ठीक है, ये दे रखा है, तो इनके साथ क्या लगता है, बी लगता है, क्या लगता है, बी लगता है। तो यहाँ पर देखिए बी लगा रखा है, नॉट बी लेफ्ट, आगे क्या नियम वही रहेगा, ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द क्लास, मोस्ट ऑफ द क्लास, ये क्या है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है, आईएनजी लगा है। जेके रोलिंग नोवेल्स, ये पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया, और ये टेंस कौन सा है, अब ये टेंस हमें ध्यान में रखना है, टेंस कौन सा है, इज रीडिंग, इज रीडिंग क्या दे रखा है, इज प्लस रीडिंग दे रखा है, इज प्लस रीडिंग, इज प्लस रीडिंग है, यानी ये टेंस है वो कौन सा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, कौन सा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस जो टेंस होता है दोस्तों, वो कभी भी क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता पेशों में। कंटिन्यूअस टेंस के साथ हमें क्या लगाना होता है, बीइंग लगाना होता है, क्या, बीइंग लगा देते हैं केवल। और वर्ब जो है वो सिंगुलर प्लूरल के अनुसार लगाते हैं, और उसके साथ क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं, क्लियर करते हैं, देखिएगा। अब दी जेके नोवेल्स इसने दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, जेके नोवेल्स ठीक है, जेके नोवेल्स ठीक है, जेके नोवेल्स ठीक है, ऑब्जेक्ट चारों में सेम दे रखा है। अब टेंस चेंज कर चेक करते हैं। अब देखिए इसमें वॉज दे रखा है, काट दो, इसमें हैज दे रखा है, काट दो। अब इन दोनों में से एक इसका सही आंसर है, कैसे देखते हैं। जेके रोलिंग्स नोवेल इज, ठीक है, रीडिंग इसमें सेम टू सेम दे रखा है, ठीक है, बाय मोस्ट ऑफ द क्लासेस। अब देखिए क्या लगता है, इसमें बीइंग लगता है, तो इसने बीइंग कहीं नहीं लगा रखा, तो इसको काट दीजिए, गलत है ये। अब देखिए ये क्या है, जेके रोलिंग्स नोवेल इज, मैंने क्या कहा, इसमें बीइंग लगता है, तो इज बीइंग, ठीक है, इज बीइंग रीड थर्ड फॉर्म होती है बाय मोस्ट ऑफ द क्लास, यानी ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, यानी अगर इज एम आर अगर एक्टिव वॉइस के अंदर है, इज एम और आर एक्टिव में है, या वॉज और वर एक्टिव के अंदर है, या विल बी, या विल बी, या सेल बी, विल बी या सेल बी, ये वाक्य के अंदर है, किसमें, एक्टिव वॉइस में। अगर ये एक्टिव वॉइस में आपसे पूछ रखा है, तो अगर इनके साथ क्या मिलेगा आपको, आईएनजी मिलेगा, क्या मिलेगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिलेगा, आईएनजी लिखा हुआ मिलेगा।
अगर ये पैटर्न आपको कहीं मिलता है तो इन वर्ब को क्या नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इनके साथ क्या लगा देंगे, BEING, क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, टेंस चेंज ना करके बीइंग लगा देंगे, वही यहाँ पर इसने कर रखा है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। अगला वाक्य इसने पूछा है कि नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट द केस unless someone gives us more information। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसने क्या दे रखा है, कैन को देखिएगा, कैन जो है वो चेंज होगा किसमें, कैन बी में, बाकी छोड़िएगा, पहले तो ये देखिएगा, सबसे पहले टेंस देखिएगा, ज्यादा कुछ आपसे पूछा नहीं जा रहा है, सिर्फ टेंस चेंज ही देखा जा रहा है, तो टेंस में देखिएगा, इसमें समवन हैज गिव्स टू इंफॉर्मेशन अस, देखिए इसमें कैन बी का कहीं यूज ही नहीं हो रहा, काट दो इसको, टू डू ये नहीं हो रहा कहीं, ठीक है, आई कैप्ट योर बुक लेस्ट यू मे, ठीक है, काट दो। अब देखो केवल इसमें कैन बी मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कैन बी केवल इसमें मिल रहा है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ ध्यान रखना ही नहीं था, केवल आपको क्या है, टेंस कन्वर्टेशन दिख रहा जा रहा है और वही पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, if the food had if the food had not been overcooked, there would not have been any would not have would not have यहाँ से ले लिया इसने, ठीक है, तो would not have complained if the food had not been, ये सही इसका हो जाएगा। क्या इसने वाक्य किसको बना दिया, यहाँ से इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है, would not have been है, तो ये देखो would not been है, तो been को हटा देना है, क्या been को हटा देना, देखिए ये देखिएगा यहाँ से, ये सही है यहाँ पे, ठीक है, बाकी का सेम रहेगा, तो ये वाक्य इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है आई थिंक दे शुड हैव, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, शुड हैव क्या है इसमें, मैन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑफर्ड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, हैरी द जॉब, हैरी कौन सा है इसमें, ऑब्जेक्ट है, और ये भी द जॉब भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो देखिएगा आई थिंक का इसने आई थिंक ले रखा है, क्या लिख रखा है, आई थिंक का आई थिंक ले रखा है, तो इसको हम नहीं हिलाएंगे। अब देखिए हैरी है, हैरी है, हैरी है, हैरी है, ठीक है, अब देखिए ये टेंस कौन सा है, शुड है, शुड हैव, शुड हैव, तो चेंज किस में हो जाएगा, शुड हैव बीन में, किसमें, पेसिव में कन्वर्ट करना है, क्या पेसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो देखिए हैरी वुड हैव बीन, ठीक है, ऑफर्ड द जॉब, अब देखिए हैरी हैड दे रखा है, काट दो, शुड बी दे रखा है, कंटिन्यूअस की बात करें, काट दो, शुड हैव बीन, तो आई थिंक हैरी शुड हैव बीन ऑफर्ड द जॉब, अब आई थिंक दे, दे कहां से लिया है ये, यहां पर देखो दे, हैरी वुड हैव कहां से लिया, ठीक है, शुड हैव, हैरी शुड हैव, तो शुड तो किसके साथ आता है, आई वह बी के साथ आता है, तो शुड यहाँ पर नहीं आएगा, सही क्या होगा, ये आंसर इसका सही हो जाएगा, आई थिंक हैरी वुड हैव बीन ऑफर्ड द जॉब, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सेम ये शुड हैव बीन इसने लगा रखा है, ठीक है, तो ये देखिएगा हैरी है, तो आई और वी के साथ ही केवल क्या लगता है, शुड लगता है, अन्यथा क्या लगता है, वुड लगता है, इसीलिए ये वाक्य इसका सही आंसर होगा। अगला वाक्य देखिएगा, अगला वाक्य फिर एलडीसी से है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ये वाक्य आपके लेवल का तो नहीं है, फिर भी करा देते हैं, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक द साउंड ट्रैक ऑफ द फिल्म रिमिक्स्ड बाय द साउंड टेक्नीशियन, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, इज बीन, हैज बीन, वुड हैव बीन और हैड बीन, देखिए बाय द नेक्स्ट वीक, ये भविष्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, भविष्य की, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह तक ये कार्य है वो पूरा कर देगा, ये बता रहा है, तो भविष्य की बात कर रहा है, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, काट दो, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसको भी काट दो, ये हैड बीन पास्ट की बात कर रहा है, काट दो, इसका सही आंसर कौन सा है, वुड हैव बीन, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये
जो है हेल्पिंग वर्ब वो फ्यूचर की बात यहाँ पर बता रही है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नोटिस वॉज टेकन डाउन, नोटिस सब्जेक्ट है, वॉज टेकन क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म है डाउन, टेकन डाउन, टेकन डाउन ये क्या है, मैन वर्ब है, ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पर अब ये क्या है, ऑलरेडी पेशु के अंदर वाक्य दे रखा है, किसमें ये वाक्य, पेशु में, हमें क्या बनाना है, इसका एक्टिव बनाना है। तो वॉज टेकन है तो इसमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पीछे ले जाएंगे। तो देखिएगा, दे टुक, दे टुक डाउन द नोटिस, ठीक है, नोटिस हैज बीन काट दो, विल काट दो, तो बच गया अपने आप, क्योंकि ये वॉज दे रखा है, यहाँ पर विल फ्यूचर दे रखा है, यहाँ पर प्रेजेंट दे रखा है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गए, आंसर बच गया आपके पास ऑलरेडी। लेकिन फिर भी इसको करके देखते हैं, देखिए ये इसमें क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, टुक डाउन मैन वर्ब है, मैन वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखिए इसमें बनाते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दी नोटिस हो गया। अब ये टुक सेकंड फॉर्म है, वर्ब की क्या है, ये सेकंड फॉर्म है, तो चेंज होगा वाज और वर्ब में, ये सिंगुलर है इसलिए वाज हमने लगाया। टेक, ये क्या है, टुक सेकंड फॉर्म है, तो टेकन डाउन क्या है, इसकी थर्ड फॉर्म, तो ये देखिएगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है, गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर, ये क्या है, गिव मैन वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म, द डोर, द ऑर्डर क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा अगर वाक्य है तो इसको किससे स्टार्ट करते हैं, हम लेट से स्टार्ट करते हैं, किससे, लेट से, एल ई टी, लेट से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी एक्टिव वॉइस का वाक्य मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो उसको हम पेसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे किससे, लेट से। तो देखिए लेट से ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, ये नहीं है, इसको काट दो। अब देखिए लेट, लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, दी ऑर्डर आउट यहाँ पर कहीं दे नहीं रखा है, इसको भी काट दो। अब देखो लेट के बाद यू दे रखा है, नहीं दे रखा, ये भी काट दो। अब देखो ये क्या है, दी लेट, लेट के बाद ऑब्जेक्ट कौन है, दी ऑर्डर, और इसमें लेट के साथ अगर क्या गया फिर ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद क्या लगाते हैं बी, और इसकी थर्ड फॉर्म बना देंगे गिव की गिवन, तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या नहीं, देखिए ये वाक्य क्या है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, किससे, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। और जो वाक्य एक्टिव वॉइस के अंदर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तो उसको हम स्टार्ट करेंगे किससे, लेट से, किससे, लेट से। लेट के बाद क्या लगाएंगे, हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या बनाएंगे, बी अपनी तरफ से लगाएंगे, और उसको क्या कर देंगे, मैन वर्ब की क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। ये देखिए ये पैटर्न फॉलो होगा, वही इसका सही आंसर है। देखिए लेट है, लेट के बाद ऑब्जेक्ट दी ऑर्डर हमने लिखा, ठीक है। अब अपनी तरफ से क्या लगाना, बी, बी लगाया, इसकी क्या बनानी है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म लगा दो। क्लियर हो गया, क्लियर, आगे देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ये टोटली जो 20 क्वेश्चन जो है जो आपके पीछे जो एग्जाम हुए सीटी में वो टोटली क्वेश्चन हमने आज सोल्व किए। तो ज़्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं गया है, केवल और केवल टेंस का आपको पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है और वो चेंज किस में होगा। अगर इतना आपको पता है तो आप आसानी से क्या कर लेंगे, क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए इसी प्रकार से टर्म की सीरीज चला रहे हैं, चाहे वो जीके से संबंधित हो या इंग्लिश से संबंधित, इसी प्रकार डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो आप भी हमारी कुछ हेल्प करते हुए क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।